बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारा कुछ ड्रीम होता है या हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, बट हमें बार बार उस चीज़ में फेलियर्स मिलते हैं और उन फेलियर्स की वजह से हम बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और ऑलमोस्ट गिव अप करने वाले होते हैं। कि तभी हमारी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आता है या हमारी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि हमें वापस से वो जज्बा देता है कि हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। आपकी लाइफ में वो इंस्पायरिंग फिगर कौन है? आपके पेरेंट्स हैं, कोई सेलिब्रिटी है, आपके फ्रेंड्स हैं? ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हेलो एवरीवन, आपकी इंग्लिश एजुकेटर सानिया सर, और आज आपकी इस ओपी सीरीज में मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट्री जिसका नाम है ट्राई अगेन। सो इफ यू हैव नॉट लाइक द सेशन, जल्दी से हमारे सेशन को लाइक कर दो और बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो ट्राई अगेन जो हमारी पोएट्री है, उससे हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि फिर से एक बार कोशिश करो। तो एक बहुत ही इंस्पायरिंग सी पोएट्री है जो कि हमें बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है हमें इस पोएट्री से। तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारी समरी। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड who was feeling very sad and hopeless। तो हमारी पोइट्री की शुरुआत कैसे होती है? आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको किंग ब्रूस स्कॉटलैंड ऐसे एकदम ऐसे बैठे हुए दिखेंगे, एकदम वो गहरी सोच में है, जो कि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा उदास हैं। क्यों? He had tried many times to help his people, बट ही केप्ट फेलिंग। बहुत बार उन्होंने अपनी जनता के लिए, अपने लोगों को मदद करने के लिए कोशिश की, उन्हें खुश करने के लिए कोशिश की, बट हर बार वो हार जाते हैं, हर बार उन्हें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड है, वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। These failures made him tired and disappointed। वो बहुत थक चुके हैं, बहुत नाउम्मीद से हो चुके हैं। One day he threw himself down in deep despair and thought all about his struggle। अब वो एकदम ऐसे तन्हा अकेले बैठे हुए हैं और अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं। After thinking a long time, he decided, I will give up। This shows how discouraged he feels। तो वो ऐसे अकेले बैठे हुए हैं, गहरी सोच में हैं और एकदम से कहते हैं कि मैं गिव अप कर दूंगा, अब मैं छोड़ दूंगा। ये दिखाता है कि वो ऑलरेडी कितनी कोशिश कर चुके हैं और अब वो एकदम गिविंग अप स्टेज पर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Now, as he lay there, he noticed a small spider hanging from a very thin thread। अब यहाँ राजा अपनी टेंशन में थे कि हमारी कहानी में एक नया कैरेक्टर आ जाता है। क्या आ जाती है? एक स्पाइडर आ जाती है। तो उनका एकदम से ध्यान जाता है एक स्पाइडर पर, एक मकड़ी पर, जो कि क्या कर रही होती है? लटकी हुई होती है एक बहुत ही पतले से धागे से, लाइक एकदम ऐसे, एकदम ऐसे पतला सा स्ट्रिंग होता है, उससे वो इस तरीके से लटकी हुई होती है। ठीक है। Its web was high up near the ceiling and it looked like a very difficult climb। अब उसका वो एकदम ऐसे नीचे लटकी है और उसका जो कॉब वेब है, उसका जो जाला है, वो एकदम ऊपर सीलिंग तक बना है। रास्ता बहुत ही मुश्किल है, रास्ता तो बहुत ही लंबा है। किंग ब्रूस बिकम क्यूरियस। अब जैसे ही राजा उस मकड़ी को देखते हैं, उनके मन में तो एकदम क्यूरियोसिटी आ जाती है। He wondered how such a tiny spider would ever reach its home। इतनी छोटी सी मकड़ी इतने ऊपर अपने सीलिंग के घर पर कैसे पहुंचेगी? ये सवाल राजा के मन में आ जाता है और वो मकड़ी को नोटिस करना शुरू कर देते हैं। The spider began to climb, but it slipped and fell again and again। अब धीरे धीरे स्पाइडर चढ़ना शुरू करता है, बड़े अच्छे से वो धीरे धीरे चढ़ रहा होता है, बट वो बार बार गिर जाए, फिर चढ़े, बार बार गिर जाए। Each time it fell, did not stop। बहुत बार ऐसा हुआ कि वो गिरा, यूं ऐसे चढ़ा, फिर ऐसे नीचे गिरा, यूं ऐसे चढ़ा, फिर ऐसे नीचे गिरा। वो बहुत बार नीचे गिरा पर उसने गिव अप नहीं करा। इट केप्ट ट्राइंग विथ करेज। बड़े ही साहस के साथ, बड़े ही डिटर्मिनेशन के साथ पकड़ते 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 वो आगे बढ़ता रहा। समटाइम्स इट क्लाइम्ड क्विकली। कभी कभी वो एकदम ऐसे जल्दी चढ़ गया, समटाइम्स स्लोली, कभी कभी धीरे चढ़े, बट इट नेवर गिव अप। राइट, तो उसका जो रास्ता है वो कभी अपने रास्ते को रोक नहीं रहा है। कभी कभी वो एकदम ऐसे जल्दी जल्दी से चढ़ रहा है, कभी कभी धीरे चढ़ रहा है, बट वो रुक नहीं रहा है, वो गिव अप नहीं कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? नाउ अगेन एंड अगेन द स्पाइडर फेल्ड। करता जा रहा है, करता जा रहा है, फेल होता जा रहा है।
It fell many times, swinging on its thin thread. बहुत बार गिरा, अपनी जो पतली सी थ्रेड है उसमें ऐसे 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 स्विंग कर रहा है इधर से उधर तक, बट हार नहीं मान रहा है. Still it showed great determination and continued its effort. इतनी मेहनत के बाद भी, इतनी थकावट के बाद भी वो कंटिन्यू करता रहता है. After several attempts, finally the spider succeeded reaching its web. और finally बहुत सारी मेहनत के बाद, बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद क्या होता है, जो हमारा स्पाइडर है वो फाइनली कामयाब हो जाता है अपने वेब तक पहुंचने के लिए. राइट. सो ये पोइट्री हमें क्या दिखाती है कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए. ठीक है. ब्रेव 9 अटेम्प्ट्स काउंट होते हैं. ठीक है. 9 बार वो कोशिश करता है चढ़ने की, 9 बार वो गिर जाता है, बट फाइनली वो क्या होता है, अपने कॉब वेब में पहुंच जाता है. इतना गिरने के बावजूद वो गिव अप नहीं करता है. तो ब्रेव 9 अटेम्प्ट्स काउंट होते हैं और फाइनली वो अपने कॉब वेब में, मतलब अपनी सीलिंग के घर पे जहां उसका कॉब वेब है, वो वहां धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते पहुंच जाता है. Watching this, King Bruce felt amazed and inspired. He realized that if such a small creature could keep trying without giving up, then he too should not lose hope. उन्हें लगता है कि जब एक इतना छोटा सा कीड़ा गिव अप नहीं कर सकता, इतनी मेहनत कर सकता है, तो मैं तो एक राजा हूँ, मैं भी एक और कोशिश क्यों नहीं कर सकता. He decided to try once again. वो जाते हैं, कहते हैं कि वो फिर से कोशिश करेंगे. With courage and confidence, बड़े ही साहस के साथ, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ. This time he succeeded in his work and achieved his goal. इस बार वो अपनी सक्सेस को अचीव कर लेते हैं, अपने गोल को अचीव कर लेते हैं. ठीक है. ओके. तो ये हमारी एक बहुत ही इंस्पायरिंग सी पोम है, जो कि हमें एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज देती है दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस, वी शुड नेवर गिव अप ऑन आवर गोल्स, ऑन आवर ड्रीम्स. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय स्टूडेंट्स. डू लाइक एंड कमेंट.